इश्क की बात करनी है, उल्फत की बात करनी है, अकीदत की बात करनी है, सांडा वालों उसके इश्क की बात करनी है जिसका इश्क ही ईमान की जान है। अगर नबी का इश्क दिल में है तो समझ लीजिए बंदा साहिब ईमान है। अगर नबी का इश्क नहीं है वो लाख कलमा पढ़े मुसलमान नहीं। अब मेरे नबी का अखलाक, नबी का किरदार देखिए, नबी की अजमत देखिए। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद फरमा दिया। अरब का चटियल मैदान है, अरब का सहरा है, अरब का जंगल है, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। सहाबा हैरान शजदर, प्यास की शिद्दत में जानवरों ने मेरी मदद कीजिए। अल्लाह के पैगंबर दोनों आलम के मालिकुल मुख्तार करीब आते हैं। आने के बाद इरशाद फरमाते, मेरे सहाबा बताओ तुम्हें किस चीज की जरूरत है। मेरी ने फरमाया, सहाबा रसूल अल्लाह दम तोड़ना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह पानी का इंतजाम व इंतजाम कीजिए। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मेरे साहबा बताओ और भी किसी चीज की जरूरत है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मिल गए तो सारी कायनात मिल गई है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आम मिल गए तो सारी कायनात मिल गई है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अली को करीब बुलाते हैं। अल्लाह के पैगंबर दोनों आलम के मालिक मुख्तार हजरत अली को करीब बुलाते हैं। हजरत अली जाते हैं, वाकई क्या देखते हैं, घोड़े पर एक काला कलूटा हबशी गुलाम पानी का मश्क लिए जा रहा है। अली कायनात ने उस हबशी गुलाम को आवाज दी, वो करीब आया। आने के बाद वो हबशी गुलाम कहता है, बताओ तुमने क्यों बुलाया। अली फरमाते, बुलाया इसलिए है कि अल्लाह के पैगंबर ने तुझे बुलाया। हबशी गुलाम कहता, कौन अल्लाह के पैगंबर? कहा वही जिन्होंने नबुव्वत का ऐलान किया है। कहा हाँ वही अल्लाह के पैगंबर जिन्होंने नबुव्वत का ऐलान किया है। वो हबशी गुलाम कहता, मैंने सिर्फ उनका नाम सुना, उन्हें देखा नहीं है। अली फरमाते, चल तो तू नबी की बारगाह में, जब तू उनका चेहरा देखेगा तू खुद उनका कलमा पढ़ लेगा, उनकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लेगा। सुभान अल्लाह। इतना कहना था, हबशी गुलाम नबी की बारगाह में पहुंचा। पहुंचने के बाद सरकार ने वो मश्क लिया। लेने के बाद उसमें अपना लुआबे दहन थूक शरीफ डाला। डालने के बाद नबी फरमाते, सहाबा पीना शुरू कर दो। हेलो भाई साहब, मेरी तो तवज्जो कीजिए। नबी फरमाते, सहाबा पीना शुरू कर दो। सहाबा पीते हैं, जानवरों को पानी पिलाते, अपनी हाजतों को पूरा करते हैं। मेरे सरकार ने फरमाया, सहाबा हर जरूरत को पूरा कर लो। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह हमने गुस्ल भी कर लिया है, जानवरों को भी पानी पिला दिया है और अपने बर्तनों में भी पानी भर लिया है, हर हाजत को पूरा कर लिया है। या रसूल अल्लाह पानी का इंतजाम कीजिए। मेरे या रसूल अल्लाह मश्क वापस कर दीजिए। मेरे सरकार ने वो पानी का मश्क लिया। लेने के बाद उस हबशी गुलाम के हाथ में दिया। देने के बाद फरमाते हैं, हबशी गुलाम जा तू पानी का मश्क लेकर के
करके चला जा। हबशी गुलाम के हाथ में जब वो पानी का मश्क जाता है, अब वो पानी में बार बार झांक के देखे और बार बार अल्लाह के पैगंबर का चेहरा देखे। हबशी गुलाम बार बार पानी में झांक के देखे और बार बार अल्लाह के पैगंबर का चेहरा भी देखे। नबी ने फरमाया, है हबशी गुलाम ये बता, तू बार बार पानी में भी झांक के देखता है और बार बार मेरा चेहरा भी देखता है, इसमें क्या राज है? वो हबशी गुलाम कहता है, या रसूल अल्लाह, बार बार पानी में झांक के इसलिए देखता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देख लिया सारे सहाबा ने पानी पिया, अपने बर्तनों में पानी भर लिया, अपने जानवरों को पानी पिला दिया, अपनी हर हाजत को पूरा कर लिया। या रसूल अल्लाह, बार बार पानी में झांक के इसलिए देखता हूँ कि मैं देख रहा हूँ जब मैंने आपको पानी का मश्क दिया था उस वक्त इनमें इसमें पानी कम था, लेकिन या रसूल अल्लाह पानी और ज्यादा बढ़ गया है। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? तो जरा पीछे वाले भी कह दो सुभान अल्लाह। हजरत अली कायनात खड़े हैं, सहाबा खड़े हैं, हबशी गुलाम सरकार के कदमों पर गिर जाता है। गिरने के बाद कहता, या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लीजिए। अल्लाह के पैगंबर ने कलमा पढ़ाया, दाखिले इस्लाम किया। अब वो कदमों पर पढ़ाए, सरकार ने अपना दस्ते मुबारक, अपना हाथ शरीफ उस हबशी गुलाम के चेहरे पर फेर दिया। वो काला था गोरा हो गया, काला था वो गोरा हो गया, काला था गोरा हो गया। हबशी गुलाम कहता, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका कलमा पढ़ लिया है, अब मैं आपकी बारगाह में रहना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह इजाजत अता कीजिए। नबी ने फरमाया, नहीं नहीं, तेरा भी आका है, जा तू अपने आका के पास चला जा। अगर आज मैं तुझे रख लूंगा, जमाना कहेगा कि पैगंबर इस्लाम दूसरों की अमानत पर कब्जा करने के लिए आए हैं। मैं तुझे इसलिए वहां पर भेज रहा हूँ ताकि दुनिया जान जाए मैं किसी की अमानत पर कब्जा करने नहीं आया हूँ, बल्कि लोगों की अमानतें उन तक पहुँचाने के लिए आया हूँ। कह दीजिए सुभान अल्लाह, मैं लोगों की अमानतें उन तक पहुँचाने के लिए आया हूँ। इतना कहना था। अब वो हबशी गुलाम पानी का मश्क लेता है, घोड़े पर सवार होता है, पानी का मश्क भी रख लेता है। रखने के बाद अपने आका के पास जाता है, घोड़े को बांध देता है, पानी का मश्क ले लेता है, आका के सामने हाथों को बांध कर खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद उसका आका कहता है, ये बता मेरा गुलाम कहाँ है? समझ में आ रही है ना? आती हो तब बोलना। आ रही है? आ रही है ना? कह दो सुभान अल्लाह। अब वो हबशी गुलाम खड़ा है, उसके आका ने कहा, ये बता मेरा गुलाम कहाँ है? वो हबशी गुलाम कहता, मैं ही तो तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम मेरे आका हो। अब इसका आका कहता है, तू झूठ बोलता है, इसलिए मेरा गुलाम शक्ल शवाहत के एतबार से बड़ा काला कलूटा था, बड़ा काला कलूटा था, लेकिन तेरा चेहरा तो इतना रोशन हो गया, इतना रोशन हो गया, ऐसा लग रहा तेरे चेहरे में चौधरी का चांद उतर आया है। अब उसके गुलाम पर गुस्सा आता है आका को। आका ने मारना शुरू किया और कहता, बोल तूने मेरे गुलाम को मार के कहां डाल दिया है? उसकी लाश कहां है? जब आका ने गुलाम को मारना शुरू किया, अब चीखने चिल्लाने लगता है। इसके दोस्तों अहबाब आ जाते हैं। आने के बाद ये गुलाम कहता है, देखो ये मेरा आका मुझे मार रहा है, सिर्फ इस बुनियाद पर ये कहता है कि मैं इसका गुलाम नहीं हूँ। है मेरे दोस्तों, तुम बताओ मैं इसका गुलाम हूँ या नहीं? इसके साथियों ने भी कहा, बात तो सही है, तू इसका गुलाम नहीं है, इसलिए इसका गुलाम शक्ल शबात के एतबार से बड़ा काला कलूटा था, लेकिन तेरा चेहरा तो इतना रोशन हो गया, इतना रोशन हो गया, ऐसा लग रहा तेरे चेहरे में चौधरी का चांद उतर आया है। अब ये गुलाम शशोपंज में डूब जाता है। आखिर मामला क्या है? मेरा आका गुलाम मानने के लिए तैयार नहीं, मेरे दोस्तों अब आप गुलाम मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इसने कहा, आईना लाओ। आईना आता है, जब इसने शीशे में अपनी सूरत को देखता है तो क्या देखता है? ऐसा लग रहा है कि चेहरे में चौधरी का चांद उतर आया है। अब ये गुलाम कहता है मेरे साथियों सुन लो, है मेरे आका सुन ले, मैं तेरा गुलाम हूँ, तू मेरा आका है, लेकिन बात ये है मैं रास्ते में आ रहा था, मदीने वाले मुस्तफा से मुलाकात हो गई थी, उन्होंने अपना हाथ मेरे चेहरे पर फेर दिया था, उनका हाथ लगना था, मैं पहले काला था, मैं गोरा हो चुका हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह।
अगर समझ में आ रही है तो कहें सुभान अल्लाह। ये शान है अल्लाह के पैगंबर की, अगर किसी पर दस्ते मुबारक फेर देते हैं तो उसे गोरा बना देते। सुभान अल्लाह। साजिद भाई साहब किबला आपका जलसा कामयाब है, क्योंकि कामयाबी अता करना किसी बंदे का काम नहीं बल्कि अल्लाह का काम है, मर्जी है मौला है। अल्लामा गुलाम नबी साहब किबला समझ में आ रही बात नहीं? बहुत बढ़िया आवाज है, कह दो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम कुर्बानी के अय्याम चल रहे थे, आज 13 तारीख शुरू हो चुकी हैं, कुर्बानियां भी बंद हैं। तकबीर तशरीह कभी चलती रहेगी। वो जो आप हर फर्ज नमाज के बाद में जिस तकबीर का पढ़ना वाजिब है, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, हर नमाज फर्ज के बाद में इस तस्बीह का पढ़ना वाजिब है। अब ये खत्म नहीं हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान देखो, रसूलों में अल्लाह के पैगंबर के बाद सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा अगर किसी का है तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। रसूलों में अल्लाह के पैगंबर के बाद सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा अगर किसी का है तो वो किसका है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। सुभान अल्लाह। वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किताबों में लिखा है कि तुम में सबसे बेहतर है वो इंसान जिसको अल्लाह ने दुनिया की बादशाही अता की हो, दुनिया के ऐशो इशरत से नवाजा हो, मालो ज़र अता किया हो, उसने अपने रब का शुक्र अदा किया हो, रब की बारगाह में अपने सर को झुकाकर सुभान रब्बियल आला की सदाएं बुलंद की हो, अपने मुनअम हकीकी की बारगाह में सर को झुकाया हो। और तुम में सबसे बदबख्त है वो इंसान जिसको अल्लाह ने दुनिया की शाही अता की हो, उसने अपने रब का शुक्र अदा करने के बजाय गुरूर घमंड किया हो, तकब्बुर किया हो, अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला का ऐलान किया हो, खुदाई दावा किया हो, अपने आप को सजदा करवाया हो। उन बदबख्तों में से एक नमरूद लईन भी था जिसको अल्लाह ने दुनिया की बादशाही अता फरमाई थी, लेकिन इस कमबख्त ने अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय अना रब्बुकुमुल आला का ऐलान किया था, अपने आप को सजदा करवाया करता था, अपने चाहने वालों से कह दिया मेरे चाहने वालों सुनो, मैं तुम्हारा बुलंद बाला खुदा हूँ, मुझे तुम सजदा करो। इसके चाहने वालों ने, मानने वालों ने नमरूद लईन को सजदा करना शुरू कर दिया। एक दिन रात का वक्त है, नमरूद लईन सो रहा है, आंखों में नींद का गलवा हावी हुआ, क्या देखता है? बड़ा हैरान कुन ख्वाब नजर आता है। क्या देखता है? आसमान से एक तारा टूटता है, वो आकर के मेरी झोली में गिर गया। नमरूद जब सुबह बेदार होता है, शशो पंज में मुब्तला हो जाता है, दिल में ख्याल करता आखिर मामला क्या है। इससे पेशतर मैंने ऐसा हैरान कुन ख्वाब नहीं देखा था, आज जैसा मैंने रात में ख्वाब देखा है। दरबार लग जाता है, अब दरबार लग जाता। नमरूद लईन तख्त पर बैठा हुआ है, इसके चाहने वालों ने देखा कि नमरूद के चेहरे पर गम के असरात जाहिर हो रहे हैं, गम के घटा छाई हुई है। इसके चाहने वालों ने पूछा, है बादशाह ये बताओ तुम्हारे चेहरे पर शिकन क्यों है, तुम्हारा चेहरा मगमूम क्यों है, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों छाई है, तुम्हारे चेहरे पर गम के असरात क्यों जाहिर हो रहे हैं? नमरूद लईन ने कहा सुनो बात यह है, रात में सो रहा था, अचानक मैंने ख्वाब देखा कि आसमान से एक तारा टूटा है, वो आकर के मेरी गोद में गिर गया है। जब से मैंने ये ख्वाब देखा है मैं शशो पंज में डूब गया हूँ, हैरान और शशदर हो गया हूँ, आखिर मामला क्या है? इससे माक़बल मैंने ऐसा कभी भी ख्वाब नहीं देखा था। इसके चाहने वालों ने कहा बादशाह परेशान ना हो, अभी काहिनों को बुलाया जाएगा, अभी नुजूमियों को बुलाया जाएगा। बड़े बड़े काहिन आते हैं, बड़े बड़े नुजूमी आते हैं, इल्मे नुजूम के जरिए से उन्होंने नमरूद लईन से कहा, ऐ बादशाह सुनो, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये बताती है इस साल तुम्हारे शहर में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा, ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसके हाथों से तुम्हारी हिलाकत होगी, जिसके हाथों से तुम्हारी बादशाही को जवाल पहुंचेगा। इतना कहना था। अब वो नमरूद लईन हैरान शशदर हो जाता है, दिल में ख्याल करता आखिर अब क्या किया जाए। शशो पंज में डूब गया और दिल में सोचता अब क्या किया जाए। नमरूद लईन ने कहा खबरदार सुनो, इस साल जो भी बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। शाही हुक्म से तकरीबन एक साल में 80,000 बच्चों को कत्ल किया जा चुका है। 80,000 बच्चे कत्ल किया जा चुके हैं, लेकिन वही बात फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। चुनांचे 80,000 बच्चे कत्ल किए जा चुके हैं, लेकिन नीजर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बाप की सुल्बे अतार से शिकमे मादर में पहुंच चुके हैं।
अपने बाप के सुल्ब से शिकमे मादर में पहुंच चुके हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब हुआ। आपकी वालिदे माजिदा गार में चली जाती है। बहुत तवील वाक़या है लेकिन मुख्तसर में करना, ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करना ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदे माजिदा एक गार में जाती, पहाड़ की उसी गार में जब पहुंचती हैं, उसी गार में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी माँ के शिकम से पैदा हो जाते हैं। माँ के शिकम से मनसाए शहूद पर जलवा अफरोज हो जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ ने अपने लख्त जिगर को देखा, अपने नूर नजर को देखा। क्या देखती हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पेशानी से नूर की शुआएं निकल रही हैं। आपकी पेशानी जगमग जगमग हो रही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ ने सोचा कहीं ऐसा ना हो बादशाह को खबर हो जाए, नमरूद लईन मेरे बेटे को मेरे सामने कत्ल कर दे। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी गार में अपने लख्त जिगर को छोड़ के घर पे चली जाती है। फिर हफ्ते में जाती है, दूध पिला के चली जाती है। फिर जाती है, फिर आकर पिला करके दूध चली जाती है। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम गार में है, लेकिन खुदा की कुदरत देखो, खुदा की शान देखो। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 उंगलियों से, जब आप पहली उंगली को चूसते उससे शहद निकलता, दूसरी उंगली को चूसते उससे दूध निकलता, तीसरी उंगली को चूसते उससे पानी निकलता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब मीठा खाने की ख्वाहिश होती तो आप पहली उंगली को चूस लिया करते थे। जब दूध पीने की ख्वाहिश होती दूसरी उंगली को चूस लिया करते। जब आपको प्यास सताया करती थी तीसरी उंगली को चूस लिया करते। ये खुदा की कुदरत है। खुदा की कुदरत। पहली उंगली से शहद निकल रहा है, एक उंगली से दूध निकल रहा है, एक उंगली से पानी निकल रहा है। सुभान अल्लाह। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी गार में, समझ में आती तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी गार में, जब आप उस गार से निकलते तकरीबन आपकी उम्र शरीफ 7 साल की हो जाती है। गार से बाहर निकले, आपने देखा दिन है, सूरज निकला हुआ, हजरत सूरज निकला हुआ है। आपने सोचा ये सूरज इबादत के लायक है, लेकिन जब रात हो जाती है आपने सोचा कि मिटने वाला, गायब होने वाला इबादत के लायक नहीं, ये खुदा नहीं हो सकता है। जब रात आती, रात में देखा कि चांदनी निकली है, आपने सोचा हो सकता है ये खुदा हो, इसको सजदा किया जाए। लेकिन जब फिर रात गायब हो जाती है, सुबह का उजाला फैल जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिल में ख्याल किया बदलने वाला भी खुदा नहीं हो सकता, बदलने वाला भी इबादत के लायक नहीं हो सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े बड़े दरख्तों को देखते सोचते हैं हो सकता हो ये इबादत के लायक हो, इनको इबादत की जाए। लेकिन जब रात में दरख्त नजर नहीं आते हैं, आपने कहा दिखाई देने वाला इबादत के लायक हो नहीं सकता है। बुलंदो बाला पहाड़ों को देखा, आपने सोचा हो सकता है इनकी इबादत की जाए। फिर जब वो नजर नहीं आते हैं, आपने सोचा कि इनकी भी इबादत नहीं की जा सकती है, ये भी इबादत के लायक नहीं है। सूरज पर नजर पड़ी, दिल में ख्याल किया ये भी इबादत के लायक नहीं। रात के चांद को देखा, ये भी इबादत के लायक नहीं। दरख्तों को देखा, ये भी इबादत के लायक नहीं। बुलंदो वाला पहाड़ों को देखा, ये भी इबादत के लायक नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिल में ख्याल किया, ऐ इब्राहिम, ना चांद इबादत के लायक है, ना सूरज इबादत के लायक है, ना ये दरख्त इबादत के लायक है, ना ये बुलंदो वाला पहाड़ इबादत के लायक है। इबादत के लायक सिर्फ वो है जिसके निकालने से सूरज निकलता है, जिसके निकालने से चांद निकलता है, जिसके खड़े करने से दरख्त खड़े हैं, जिसके खड़े करने से बुलंदो वाला पहाड़ खड़े हैं। इब्राहिम को कश्म में मुब्तला ना हो, ये कोई भी चीज इबादत के लायक नहीं। इबादत के लायक वो है जिसने जमीन को भी पैदा किया, आसमान को भी पैदा किया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम 7 साल की उम्र शरीफ का आपके हिस्सा आ गया। आपका चचा आज़र बुत परस्त था, बुतों की पूजा करता था। बाज़ लोग कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जो है आज़र थे, मादअल्लाह हज़रत ये झूठ है। आज़र इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चचा था, इसलिए आज़र बुत परस्त था, बुतों की पूजा करता था, बुतों की इबादत किया करता था, बुतों की उसने अपना माबूद मान लिया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन जाने के बाद कहते मेरे चचा सुनो, तुम इन बुतों को बेचते हो, इन बुतों की परस्तिश करते हो, इनकी इबादत करते हो, ये बुत इबादत के लायक नहीं है, बुत परस्तिश के लायक नहीं। अगर कोई इबादत के लायक है तो सिर्फ एक अल्लाह है। आज़र ने कहा तुम किस अल्लाह की बात करते हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उस रब के, उस अल्लाह की बात करता हूँ इबादत की जिसने तुम्हें भी पैदा किया, मुझे भी पैदा किया, जो तुम्हारा भी खालिक है, मेरा भी खालिक है, जिसके चलाने से सारी कायनात चल रही है, जिसके चलाने से निजाम कायनात चल रहा है। सुभान अल्लाह। इतना कहा,
आजर को गुस्सा आता, आजर ने भतीजे को मारना शुरू किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे चचा सुन लो, अब चाहे तुम मेरे जिस्म की बोटी बोटी कर दो, लेकिन मैं इन बुतों की हरगिज़ इबादत नहीं कर सकता हूँ, मैं हरगिज़ इनकी पूजा नहीं कर सकता हूँ। आपने बहुत समझाया, आपके चचा आजर की समझ में नहीं आता, वो बुतों की परस्तिश करता रहा। चुनांचे खबर पूरे बाबिल शहर में पहुंच जाती है। नमरूद लईन को जब मालूम चलता है कि हमारे माबूदों को बुरा भला कहने वाला दुनिया में आ चुका है, नमरूद लईन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया। बुलाने के बाद पूछता है, मैंने सुना है तुम मेरे माबूदों की तकज़ीब करते हो, माबूदों को बुरा भला कहते हो, तुम मना करते हो कि इनकी पूजा ना की जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं तुझसे भी कहता हूँ ये बुत इबादत के लायक नहीं है, अगर कोई इबादत के लायक है तो सिर्फ एक परवरदिगार है। अब नमरूद ने कहा, इब्राहिम तू किस खुदा की बात करता है, खुदा की बात करता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उस खुदा की बात करता हूँ जो जब तक चाहेगा जिंदगी अता करेगा, जब चाहेगा मौत दे देगा, मैं उस खुदा की बात करता हूँ। नमरूद लईन को गुस्सा आता है। जब गुस्सा आया, आने के बाद नमरूद लईन ने तलवार को नयाम से निकाला। निकालने के बाद दो गुलाम खड़े हुए थे, एक को कत्ल कर देता है, एक को जिंदा रखता है। नमरूद ने कहा, इब्राहिम देख मैं खुदा हूँ, मैं अपने आप को सजदा करवाता हूँ, देख ले मेरी ताकत, मैं जिसे चाहता हूँ जिंदा रखता हूँ, जिसे चाहता हूँ मार देता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो हम मुस्कुरा के जवाब देते हैं, ऐ नमरूद सुन ले, अगर तू खुदा है तो मेरा खुदा तो वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, पश्चिम में डुबोता है। अगर तू मेरा खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल दे, पूरब में डुबो दे। अब नमरूद हक्का बक्का रह जाता है, खामोश हो जाता है, कुछ ना बोल सका। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेखौफो खतर कहा, ऐ नमरूद सुन ले, मैं तुझसे भी कहता हूँ, अगर तू चाहता है कि तेरी बख्शिश हो जाए, अगर तू चाहता है कि जहन्नम से तू आजाद कर दिया जाए, तो दीन इब्राहिमी कबूल कर ले, मेरा कलमा पढ़ ले। मैं वादा करता हूँ अगर तूने मेरा कलमा पढ़ लिया मैं तुझे जन्नती बना दूंगा। लेकिन नमरूद ने कहा, मैं खुद अपने आप को सजदा करवाता हूँ, मैं खुद खुदा हूँ और तुम अपना मुझसे कलमा पढ़ा रहे हो। नमरूद लईन ने कहा, इब्राहिम को कैद कर दिया जाए, कैद खाने में बंद कर दिया जाए। एक आतिश कदा तैयार करवाया जाता है, बहुत बड़ा आतिश कदा तैयार किया जाता है। उस वक्त की औरतें तारीख में लिखा है दिन भर मजदूरी किया करती थी, खर्च के लिए पैसे रख लिया करती थी, जो बाकी बचते थे उनकी लकड़ियां खरीद के उसी आग में डाल दिया करती थी। जो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए तैयार की गई है, उसी में लकड़ियां डाल दी जाती हैं। वो आग इतनी भयानक हो जाती है, इतनी भयानक हो जाती, किताबों में लिखा है उस आग के ऊपर से अगर कोई परिंदा निकलता था वो भी जल करके राख हो जाता था। इतनी भयानक वो आग जलने लगी। जब उस आग के शोले आसमान से बातें करने लगे, आग के शोले आसमान से बातें करने लगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक गोफर में बिठाया जाता है, मिंजनीक में बिठाया जाता है। वाकया बहुत तवील है लेकिन मुख्तसर करके बता रहा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आप जो लिबास पहने हुए थे वो लिबास उतार लिया जाता है, मिंजनीक में बैठे हुए हैं। हवा चलाने वाला फरिश्ता आता है, आने के बाद कहता है, हल्ला का हाजतुन या खलील अल्लाह, हे अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के महबूब, हे अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के खलील, अगर कोई जरूरत हो तो बताओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते, मुझे तुमसे कोई जरूरत नहीं है। वो हवा चलाने वाला फरिश्ता कहता, अगर तुम इजाजत दे दो मैं इतना भयानक तूफान ले आऊंगा, इतनी जोर में हवा लेकर के आऊंगा कि आग के शोलों को उड़ाकर अपने साथ में लेकर के लेकर के चला जाऊंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तुझसे कोई हाजत नहीं है। बारिश बरसाने वाला फरिश्ता आता, आने के बाद कहता, इब्राहिम कोई जरूरत हो तो बताओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुझसे कोई भी जरूरत नहीं है। वो कहता है, अगर तुम मुझे इजाजत दे दो, मुझे इजाजत दे दो। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। पानी बरसाने वाला फरिश्ता कहता, अगर इजाजत दे दो तो मैं इतना पानी बरसा दूं, इतना पानी बरसा दूं कि आग सर्द पड़ जाएगी, आग बुझ जाएगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे जरूरत तो है लेकिन जिससे वो मेरा रब देख रहा है तुमसे नहीं है।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिंजनीक में बैठे हुए हैं। हजरत जिब्रील अमीन आते, आने के बाद कहते हैं लका हाजतु या खलील अल्लाह, हे अल्लाह के खलील कोई जरूरत हो तो बताओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते जरूरत तो है, लेकिन जिससे है वो मेरा रब देख रहा है, जिससे है वो मेरा रब देख रहा है, जानता है वो मेरा रब जलील। आग में पड़ता है अब उसका खलील। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जिब्रील ने कहा जरूरत हो तो बता दीजिए। आपने फरमाया मुझे तुमसे कोई जरूरत नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते तो हजरत जिब्रील अमीन से मदद तलब कर सकते थे, लेकिन आपने उनसे मदद को क्यों नहीं मांगा? इसमें भी एक राज था, इसलिए मदद को नहीं मांगा। ये मकाम खुल्लत था, मकाम सब्र और रज़ा था। आप चाहते मदद मांग लेते, लेकिन आपने इसलिए मदद नहीं मांगा था। आपकी अभी शादी नहीं हुई थी, आपकी पेशानी में जो नूरे मोहम्मदी था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे मेरी पेशानी में जो नूरे मोहम्मदी है, इस नूर के होते हुए दुनिया की आग जला दे, उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं, उस आग में इतनी ताकत नहीं कि मुझे जला सके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिंजनीक में बैठ गए, मिंजनीक को उठा लिया जाता है, आग की तरफ जा रहे, फरिश्ते अर्ज करते हैं परवरदिगार तेरा प्यारा खलील आग की तरफ जा रहा है। रब ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, फरिश्तों सुनो जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो, बेशक जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग की तरफ जा रहे, अल्लाह ने आग को हुक्म दिया है ना रुकुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तू हजरत इब्राहिम पर ठंडी सलामती वाली बन जा। किताबों में लिखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में पहुंचे नहीं, आग पहले ही सर्द हो जाती है, आग पहले ही बुझ जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक तख्त आता है, उसी तख्त के ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठ जाते हैं और जिस आग के अंगारे को उठाते हैं वो आग का अंगारा नहीं रहता बल्कि फूल बन जाता है। जिस अंगारे को उठाते वो आग नहीं बल्कि वो फूल बन जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम किताब में लिखा है 40 दिन तक, इमाम साहब 40 दिन तक उस आतिश कदे में रहते हैं। जब 40वां दिन आता, नमरूद लईन की लड़की जिसका नाम रगफा था, वो छत के ऊपर खड़े होकर के मंजर देख रही थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जले नहीं बल्कि आग के अंगारों से खेल रहे। अब नमरूद की लड़की कहती है ऐ इब्राहिम तुम कौन सा ऐसा काम करते हो, तुमने कौन सा ऐसा अमल किया कि आग के अंगारों से खेल रहे हो, आग तुम्हें जला नहीं रही है। नमरूद लईन की लड़की ने कहा मैं भी आग में आना चाहती हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ लड़की सुन ले, आग तुझे भी नहीं जलाएगी, लेकिन शर्त यह है कि तू पहले दीन इब्राहिमी में दाखिल हो जा। अब नमरूद की लड़की ने कहा दीन इब्राहिमी में दाखिल होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तू पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, तू मेरा कलमा पढ़ ले, तू आग के अंदर आएगी, आग तुझे भी नहीं जलाएगी। नमरूद लईन की लड़की ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, उसी आग में छलांग लगा देती है। तारीख में लिखा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस तख्त के ऊपर बैठे थे वो लड़की जाकर के उसी आग के अंगारों पर गिर जाती है। लड़की जब आग के अंगारों पर जाती है, आग का अंगारा उसे भी नहीं जला रहा है, बल्कि वो लड़की जिस आग के अंगारे को हाथ लगा रही है वो आग का अंगारा नहीं बल्कि फूल बन जा रहा है, वो आग फूल हो रही है। सुभान अल्लाह, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। साजिद भाई साहब प्यार से बोलते हैं सुभान अल्लाह। आपके घर पे कुर्बानी थी ना, कुर्बानी की खुशी में आपने जलसे का इनकार किया है। अल्लामा आफाक साहब क़िबला ने मुझे फोन किया था, मैंने कहा इंशाअल्लाह हाजिरी होगी, कह दीजिए सुभान अल्लाह। और जलसे की कामयाबी दो चीज़ों पर होती है, एक नाज़िम अच्छा होना चाहिए, दूसरी चीज़ ये कि माइक अच्छा होना चाहिए। दो चीज़ों से जलसा कामयाब होता है। तीसरी चीज़ ये कि सुनने वाले भी अच्छे होना चाहिए, है नहीं? कह दीजिए सुभान अल्लाह। चाचा मियाँ घुटनों से हाथ हटा लीजिए। हाँ, किताबों में मैंने पढ़ा, बुजुर्गों का कौल है जिनके हाथ घुटनों पे होते हैं ना उनका वक्त करीब आ जाता है, मरने का नहीं सोने का। डरना मत। आदमी जैसे रख लेता है ना तो नींद आने लगती है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूलल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आतिश कदे से निकलते हैं, शेर बाबी से मुल्क शाम चले जाते हैं।
आपके कोई औलाद नहीं है, हजरत कोई औलाद नहीं। रब की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ करते हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे एक बेटा अता फरमा दे। एक बेटे का सवाल करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बशारत दी, फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम। अल्लाह फरमाता है मेरे खलील में तुम्हें बशारत देता हूँ एक नेक लड़के की, एक बुरदबार लड़के की अल्लाह ने बशारत दी। चुनांचे कुछ ही महीनों के बाद अल्लाह ताला ने हजरत हाजरा के शिकमे अतहर से हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को पैदा फरमा दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने हर कदम पर इम्तहान लिया, लेकिन वो हर इम्तहान में कामयाब भी हो गए, हर इम्तहान में कामयाब भी हो गए। आप जानते हो इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा माल से मोहब्बत करता, माल के बाद औलाद से मोहब्बत करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा इंसान को अगर मोहब्बत है तो अपने माल से, और माल के बाद अगर किसी से मोहब्बत है तो औलाद से। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम चलने फिरने के काबिल हो गए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी थी जिनका नाम हजरत सारा है, तो एक दिन हजरत सारा ने देखा तो रश्क पैदा हो जाता है, रश्क पैदा हुआ, रश्क पैदा हुआ, हसद नहीं आया, हसद नहीं, जलन नहीं, रश्क पैदा हुआ। बास लोग बोल देते हैं कि हसद ने कहा, नहीं, रश्क पैदा हुआ। काश अल्लाह मुझे भी एक बेटा अता कर देता। हजरत सारा ने अपने शोहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को करीब बुलाया, बुलाने के बाद कहती मेरे शोहर सुनो, आप अपनी बीवी अपने बेटे को कहीं चटियल मैदान में दूर छोड़ करके आइए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला मेरी बीवी मुझसे कह रही कि मैं अपने बेटे को भी छोड़ के आऊं, अपनी बीवी को भी छोड़ के आऊं। तो रब ने फरमाया इब्राहिम जो तुम्हारी बीवी कह रही है वैसा ही करो। इम्तिहान देखो, जो तुम्हारी बीवी जैसा कह रही है वैसा ही करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा तैयार हो जाओ, अपनी बीवी को घोड़े पर बिठाया, अपने बेटे इस्माइल को बिठाया। अभी अल्लामा गुलाम नबी साहब क़िबला ने सरसरी नजर डाली थी, इस वाक़े पर सरसरी नजर डाली थी, मैं भी सरसरी नजर डाल रहा हूँ, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता। अल्लाह जब चाहता है, जितनी चाहता है जिंदगी देता है, जब चाहे अल्लाह मौत दे दे, सब उसी के दस्ते कुदरत में है। अगर हमारी जिंदगी पूरी हो गई, अगर हमारी मौत आ गई तो हमें कोई बचा नहीं सकता। जब हमारी मौत आएगी कोई बचा नहीं सकता, जब तक मौत नहीं है तो हमें कोई मार भी नहीं सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीवी को लिया, बच्चे को लिया, थोड़ी सी खजूरें ले ली, पानी ले लिया। आज जहाँ काबा शरीफ है चटियल मैदान में चले जाते, वही छोड़ के चल देते हैं। जब चंद कदम आगे बढ़े, हजरत हाजरा पीछे दौड़ी, दौड़ने के बाद कहती हैं, ऐ मेरे शरीके हयात, ऐ मेरे शोहरे मोहतरम, आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? अगर आप जा रहे हो तो चले जाओ, लेकिन आपने बड़ा मन्नतों से, बड़ा दुआओं से एक नूरे नजर को पाया है, अपने लख्त जिगर को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? अपने बेटे इस्माइल को क्यों छोड़ के जा रहे हो? इस चटियल मैदान में जहाँ ना पानी का इंतजाम इंतजाम है, जहाँ ना कोई सब्जा उगेगा, ना किसी चीज के खाने का इंतजाम तमाम है, तुम यहाँ पर क्यों छोड़ के चले जा रहे हो? अगर छोड़ना तो तन्हा मुझे छोड़ दो, अपने बेटे इस्माइल को साथ में लेकर के जाओ। इतना कहना था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश है। हजरत हाजरा ने फिर पूछा, बोलते क्यों नहीं हो? अपने बेटे को भी छोड़ के जा रहे हो, अपनी बीवी को भी छोड़ के जा रहे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश है। फिर हजरत हाजरा ने खुद कहा, बताइए क्या यहाँ पर छोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया है? हजरत इब्राहिम फरमाते, हाँ अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें चटियल मैदान में छोड़ दूं, इस बेआबो गया मैदान में तुम्हें छोड़ दूं। हजरत हाजरा ने फरमाया, मेरे शोर तो फिर जाइए, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बेशक आप चले जाइए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चंद कदम आगे बढ़ते हैं, हजरत हाजरा करीब आती है। आने के बाद कहती, मेरे शोहर ऐसे ना जाओ, ये खजूरें साथ ले जाओ, ये पानी भी अपने साथ लेकर के जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐसा क्यों? खजूरें क्यों लेकर के जाए, पानी क्यों वापस कर रही है? हजरत हाजरा ने फरमाया, ऐ मेरे शोहर इब्राहिम सुन लो, बात ये है, जब मेरा परवरदिगार 80 साल की उम्र में मुझे बेटा अता फरमा सकता है, तो वो चटियल मैदान में, बेआबो गया मैदान में मुझे खाना भी दे सकता है, मुझे पीना को पानी भी दे सकता है। वो मेरा परवरदिगार मुझे खाने के लिए खाना भी दे सकता है और मुझे पीने के लिए
पानी भी दे सकता है। ईमान देखो, कह दो सुभान अल्लाह। हज़रत तवज्जो चाहूंगा, ईमान देखो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से जब चले, लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपका एक ही बेटा, एक ही नूरे नजर हो, आप कैसे उसे छोड़ सकते हैं? लेकिन हुक्म खुदा बंदी था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को छोड़ा। छोड़ने के बाद आप जब चले हैं घोड़े पर सवार होकर के, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे, अपनी बीवी को भी देखते, अपने बेटे को भी देखते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहीं पर हाथों को उठाकर दुआ की थी, ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी बीवी, अपने बच्चे को छोड़ दिया है तेरे हुर्मत वाले घर के करीब। ऐ मौला, सिर्फ इतनी दुआ करता हूँ कि तू इन्हें नमाजी रखना, लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर देना। ऐ मौला, इन्हें फलों का रिज़्क़ अता फरमा देना और इन्हें नमाजी भी रखना, इन्हें रोजी भी अता करता रहना। 3 दुआएं की थी। पहली दुआ, मौला तू इन्हें नमाजी रखना। दूसरी दुआ, मौला लोगों के दिलों को इनकी तरफ फेर देना। तीसरी दुआ, मौला तू इन्हें फलों का रिज़्क़ भी अता फरमा देना। सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह की बारगाह में ऐसी कबूल होती है, ऐसी कबूल होती है कि आज दुनिया के कोने में जो फल ना मिलता हो वो मक्का शरीफ में मिल जाता है, वो हरमैन शरीफ में फल मिल जाता है। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वही घोड़े के ऊपर सवार होते हैं। आप जब पहाड़ियों के इलाके में पहुंचते हैं, अब ना बीवी नजर आती, ना बेटा नजर आता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहाड़ के पास जाते हैं, घोड़े से उतरते हैं। उतरने के बाद अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाकर दुआ करते हैं, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ऐ परवरदिगार, तू मुझे बख्श दे, मेरी औलाद को बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श देना जिस दिन तेरा हिसाब किताब कायम है। ये भी दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहां पर फरमाई थी। कह दो सुभान अल्लाह। अब हजरत हाजरा के पास पानी भी खत्म हो गया। समझ में आ रही है तो प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। पानी भी नहीं है, पानी भी नहीं है, खजूरें भी नहीं, कुछ खाने के लिए भी नहीं, छातियों का दूध। हजरत हाजरा अपने बेटे को पिलाती रही, पिलाती रही, पिलाती रही। भूख और प्यास से निडाल हो चुकी, छातियों का दूध भी खुश्क हो गया। हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह प्यास की शिद्दत में तड़पने लगे, होंठों पर पपड़ी जम गई, होंठ आपके खुश्क हो गए, जबान चलाते लेकिन अंदर चल नहीं रही। लेकिन इस्लामी भाइयों, माँ होती है, माँ होती है। माँ अपनी औलाद से हर हाल में मोहब्बत करती है, बाप अपनी औलाद से हर हाल में प्यार करता है। जब माँ ने अपने बेटे को तड़पता हुआ देखा कि अपने बेटे के होंठों पर पपड़ी जम गई है, तो माँ की ममता तड़प जाती है। मेरे इस्लामी भाइयों, एक जुमला कह करके मैं जा रहा हूँ। इस्लामी भाइयों, ये माँ होती है जिसके सीने में ऐसा दिल होता है, औलाद चाहे अपने बाप को सताए, बेटा चाहे बाप को गालियां दे, बेटा चाहे माँ को लाठियों से मारे, लेकिन बेटा कुछ भी अपने माँ बाप को कहे। माँ बाप अपनी औलाद से हर हाल में मोहब्बत करते हैं। बेटा को अगर जरा सी कोई दिक्कत होती है, बेटे को जरा सी बीमारी होती है, माँ अपने बेटे के करीब आती है, आने के बाद कहती, मेरे लाल तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, तुझे कोई परेशानी तो नहीं है, मेरे लाल तेरा चेहरा उदास क्यों हो गया है। इस्लामी भाइयों, ये माँ है। माँ अगर माँ तुम्हें कुछ कह भी दे तो कभी तुम माँ को जवाब भी ना दिया करो। इसलिए अल्लाह कुरान में फरमाता है, ला तकुल्लाहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। ऐ मेरे बंदो सुनो, तुम अपने माँ बाप के जबान में उफ भी ना कहा करो। लेकिन इस्लामी भाइयों, आज जब तुम जवान हो जाते हो, चलने फिरने के काबिल हो जाते हो, तो तुम अपनी माँ को गालियां भी माज़अल्लाह देते हो, बाप को लाठियों से मारते हो। नौजवानों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है, तुम्हारा बाप तुमसे दुखी है, ये मस्जिद क्या है, पूरी जिंदगी खाने काबा का सजदा तुम्हारे चेहरे पर मार दिया जाएगा। जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकते हो। तो अपने माँ बाप की खिदमत कर लो अगर जन्नत चाहते हो। इसलिए जन्नत मस्जिद में नहीं है, खाने काबा के सहन में नहीं है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, जन्नत तो ताता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है और बाप उसका दरवाजा है। जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों के नीचे, बाप उसका दरवाजा है। तो इसलिए इस्लामी भाइयों, अपने माँ बाप को राजी कर लो, जन्नत के हकदार बन जाओगे।
अगर जन्नत चाहते हो तो अपने माँ बाप को राजी कर लो, अच्छे काम कर लो, सौम सलात के पाबंद बन जाओ, इंशाअल्लाह कामयाबी चल के तुम्हारे कदम चूमे। लेकिन हमारे हालात क्या हैं? आज हमने शरीयत पे अमल करना छोड़ दिया, शरीयत से हम कोसों दूर हो गए, हमें कोई मसला भी नहीं मालूम, हमें कुछ ना हमें नहाने का तरीका मालूम, ना हमें वुजू करने का तरीका मालूम, ना हमें गुस्ल का तरीका मालूम, ना हमें खाने का ढंग मालूम, ना हमें पीने का ढंग मालूम है। इस्लामी भाइयों, अपने आप को शरीयत के मुताबिक ढालो और नबी की सुन्नत पर अमल करते रहो। इसलिए हमारा खाना भी नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा पीना भी सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा उठना बैठना भी नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा चलना फिरना भी नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। याद रखना, जब तुम अपने आप को शरीयत के साथ में ढालोगे, सौमो सलात के पाबंद हो जाओगे, जब हमारे जिस्म से रूह निकलेगी, जब हमारा जनाजा तैयार होगा, जब हमारे आज़ा करबा हमारा जनाजा लेकर के चलेंगे, तो लोग ये नहीं कहेंगे ये किसी गुनहगार का जनाजा जा रहा है, कोई ये नहीं कहेगा ये इसी अशार का जनाजा जा रहा है, कोई ये नहीं कहेगा ये गुनहगार का जनाजा जा रहा है, बल्कि सब कहने वाले कहेंगे नबी के वफादार का जनाजा जा रहा है, नबी के दीवाने का जनाजा जा रहा है, नबी के मस्ताने का जनाजा जा रहा है। जब हमारा जनाजा निकल रहा हो, सबकी ज़बान पे ये जुमला जारी सारी हो, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। इस्लामी भाइयों, अच्छे काम कर लो, नेक अमल कर लो, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब हो जाओगे। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रहेगी ज़िंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। खूब की सैरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बागबान जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।